होली का त्योहार, मस्ती, प्यार और रंगों का त्योहार। कहते हैं कि इस दिन तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस त्योहार का इस्तेमाल दुश्मनी निकालने के लिए करते हैं। रंगों से मन का मैल दूर करने के बजाय चेहरे की शिनाख्त छिपाते हैं। क्या था ये किस्सा? क्यों ये रंगों का त्योहार अपराध के तांडव में तब्दील हो गया? कौन था वो हत्यारा जिसने अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए इस पवित्र दिन को चुना? क्या था राज? ये जानने के लिए चलना होगा कुछ महीनों पीछे। लड़की तो हमें फोटो में ही पसंद आ गई थी। बस एक बार अनुज और लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले तो बात आगे बढ़ाई जाए। हमें भी अनुज जी बहुत पसंद आए। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मेरी लड़की भी बहुत सुशील है। सुप्पू बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? चल बेटा जल्दी से तैयार हो जा। चल। मुझे नहीं होना है माँ तैयार। देख बेटा, ऐसा लड़का बहुत किस्मत से मिलता है। चल तैयार बच्चा। मुझे नहीं होना है तैयार। सुप्पू बेटा सुन तो। सुप्रिया मेरी बात तो सुन बेटा। सुप्रिया बेटा यहाँ क्यों आ गई? चलो चलो अंदर जल्दी से तैयार हो जाओ। देख बेटा, एक ना एक दिन तो सभी को शादी करनी है ना। चल बेटा चल जल्दी से तैयार हो। करूंगी माँ, लेकिन उससे जिसे मैं प्यार करती हूँ। देख बेटा, वो तेरे लायक नहीं है, समझा कर। चल 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 ना चल। मैं कुछ नहीं जानती। सौरभ तेरे लायक नहीं है। ना उसका कोई घर, ना उसका कोई खानदान और ना ही कोई नौकरी। कैसी जिंदगी जिएगी तू उस निकम्मे के साथ? हाँ प्यार करता है वो मुझसे, लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता। दिल जरूर भरता है। मुझे जो करना मैं करूंगी। ठीक है तो तू कर अपने मन की। अच्छा हुआ ये दिन देखने के लिए तेरे पिताजी जिंदा नहीं रहे। अगर तू 5 मिनट के अंदर नीचे नहीं आए ना तो समझ लेना कि तेरी माँ भी तेरे लिए मर गई है। माँ क्या है? अरे सौरभ चला गई, फिर से आ गए। खबर नहीं है तुझमें? क्या चल रहा है सर? 25वां रिश्ता आया शादी के लिए। देख कैसे भगाती हूँ। तो सिर्फ मेरी है। बोलता रहेगा, जिंदगी में कुछ करेगा भी। अरे आशिकी से बढ़कर कोई दूसरा काम है क्या? वही तो कर रहा हूँ। अच्छा लगता माँ आ गई। माँ माँ जल्दी आओ ना। माँ जरा जिप बंद कर दो। I'm sorry मैम, वो बस ऐसे ही। हाय, I'm अनुज। तो मेरे रूम में क्या कर रहे हो? I'm sorry मैम, बस वो एक्चुअली वो आप नीचे नहीं आई तो मुझे लगा शायद मैं ही ऊपर आके आपसे बात कर। मैं नीचे चला जाता। एक सेकेंड, अब आ ही गए तो बात कर लेते हैं, लेकिन बात करने से पहले जरा ये जिप बंद कर दो। क्या? जिप बंद कर दो। मैं? हाँ तुम जल्दी करो, बाद में भी तो ये सब काम करने पड़ेंगे ना। ऐसे चौंकने वाली कोई बात नहीं है। मैं बता देती हूँ कि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, एकदम बिंदास टाइप। बाद में मैं धोखा नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए शादी से पहले सब क्लियर कर देते हैं। घूंघट से ज्यादा मुझे घूमना पसंद है। कभी कभार सिगरेट पी लेती हूँ, और हाँ बियर पिए बिना मुझे नींद नहीं आती है। What? हाँ और भी कई बातें जो आप सुन नहीं पाएंगे। तो कोई एतराज? हाँ। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि इंसान जैसा भी हो
उसे वैसे ही रहना चाहिए। तो रिश्ता पक्का? मतलब आपको कोई एतराज नहीं है? आप मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने देंगे। अगर मैंने कभी कोई गलती करी या मेरे कदम डगमगाए तो आप माफ कर देंगे? तो फिर आप वादा करते हैं? हाँ, मैं वादा करता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारा जवाब क्या है? मैं सबको खुश रखूं। जरा इधर आना। अब जब रिश्ता पक्का हो गया तो मैं शगुन भी दे देती हूँ। लीजिए। अरे ये नहीं बेवकूफ, अब मैंने शगुन दिया तो आप नहीं देंगे? अभी नहीं, शादी के बाद। ओके, बाय बाय। बाय। क्या रे, क्या था ये सब? पागल हो गई तू? पागल नहीं हुई हूँ, समझदारी कर रही हूँ। ये सब तेरे लिए तो है। पता है, ये लड़का ना कुछ अलग है, बेवकूफ है। आज तक जितने भी लड़के आए ना, उन्होंने अपने सपने पूरे करने का सोचा, लेकिन ये पहला लड़का है जो हमारे सपने पूरे करेगा। समझा? तो मतलब शादी करेगी इससे? हाँ, शादी तो मैं इसी से करूँ, लेकिन सुहागरात नीचे जाती हूँ, सब वेट कर रहे हैं मेरा। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये अपशकुन कर दिया तुमने बहू। सॉरी, मुझे लगा जैसे हम बर्थडे पे कैंडल बुझाते ना, वैसे इस दिए को भी बुझाना है। इट्स ओके माँ, ये ऐसी है, लेकिन जैसी भी है, दिल की बहुत सच्ची है। हम मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे इस घर के संस्कार सिखा देंगे। कलश पे पैर मार। सुप्रिया, वो आज हमारी पहली रात है। I mean, आज हमारी सुहाग रात है ना, सो कोई विश? हाँ, 2 चिल बियर और 1 फुल तंदूरी चिकन चौक से ले आओ। इस वक्त? हाँ, मेरे पति परमेश्वर तो अपनी बीवी के लिए पहली रात पे उसकी पहली ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? प्लीज। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? वो बाहर जो है ना, मेहमान बैठे हुए हैं, तो मैं बाहर जाऊंगा कैसे? बस इतनी सी प्रॉब्लम, मैं अभी सॉल्व कर देती हूँ। आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ तो। अरे आ रहा हूँ। यहाँ से। क्या? यहाँ से? हाँ। कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं है ये? नहीं तो? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए, प्लीज। ओके,
अरे भाग यहाँ से, भाग। ले आया सब कुछ। लेकिन अनुज, अभी मुझे बियर नहीं पीनी है, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुमने आने में देर कर दी। अरे मैं इतना मुश्किल से चढ़ के आया हूँ। अब मुझे सोना है, अब बहुत नींद आ रही है। क्या? गुड नाइट। अरे सुनो, तुम बहुत ही भले हो बेटा। हमारे यहाँ कोई मर्द नहीं है पग फेरे खिलाने के लिए, तुम खुद ही ले आए। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ। अब हाँ सुप्रिया, ये कुछ पैसे हैं, रख लो। किस लिए? 2-3 दिन तक यहाँ रहोगी, खर्चे के लिए, शॉपिंग के लिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हाँ शर्मा जी। मुझे एक बात बता, कहीं तो बदल तो नहीं जाएगी ना? सोच तो मैं भी है ही रही हूँ। अमीर लड़का है, शानदार है, मुझ पे जान भी छिड़कता। धिक्कार है सुप्रिया जैसी लड़कियों पर। जिससे प्रेम करती हैं उसका हाथ नहीं थाम सकती, और जिसका हाथ थामती है उससे प्रेम नहीं करती। दरअसल सुप्रिया जैसी मानसिकता वाले लोग सही और गलत की परिभाषा जानते ही नहीं हैं। उनके लिए तो उनका जिस्म महज एक हथियार होता है। अनुज जैसा समझदार पति और अर्चना जी जैसी सीधी और खुले दिमाग वाली सास को पाकर भी सुप्रिया नहीं समझी। उसकी नजरों में तो अनुज बस एक बेवकूफ पति था, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने प्रेमी तक पहुंचना चाहती थी। बधाई हो माँ, हमने जो टेंडर डाला था वो पास हो गया। ये तो बहुत खुशी की बात है। देखा, हमारी नई बहू साक्षात लक्ष्मी है। उसके कदम पड़े हैं इस घर में, तभी ये सब हो रहा है। शुभ शुभ। सही बात है। अरे क्या हुआ? माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत बहुत खराब है। चल उसकी माँ के पास चलते। चलो चल। नहीं मम्मी जी, पापा के मरने के बाद हमने कभी किसी से मदद नहीं ली। अब किसी की मदद लेंगे तो दुनिया माँ को ताने मारेगी और कहेगी कि अमीर दामाद इसीलिए चुना क्योंकि बुढ़ापा सफल निकल सके। अरे ये तुम क्या कह रही हो सुप्रिया? कम ऑन, तुम कब से इन सब बातों की परवाह करने लग गई? हाँ अनुज, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन माँ तो करती है ना। मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसे अकेले जाने दे। थोड़े पैसे दे दे इसको। जी माँ, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सास का फोन है। हेलो। हाँ बेटा, अब तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ अभी बेटर है, बस हॉस्पिटल ही आई हुई हूँ उनका चेकअप कराने। बस 2-3 दिन में घर आ जाऊंगी। ठीक, अपना ख्याल रखना बेटा। बाय।
सौरभ पीछे मत देखना। कौन था वो लड़का? वो मेरा एक पुराना दोस्त था। हेलो, मतलब क्या हुआ तुझे? मैं कब से तुझे फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू क्यों नहीं उठा रही फोन? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि उस दिन के गोलगप्पे ना बहुत महंगे पड़ गए। मेरी सास ने मेरा कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। मुझे क्या पता था कि तेरी सास वहां पे अचानक से आके यूं टपक पड़ेगी। देख, मैं तेरे बिना पागल हो रहा हूँ। प्लीज जल्दी से आके मिलना मुझे। अच्छा, सबका मैं ही करूंगी, तू क्यों कुछ नहीं करता? क्या करूं? तेरे घर में आके घुस जाऊं? ये अच्छा आइडिया है झल्ले। अब तो तुझे इस घर में घुसाना ही पड़ेगा। हेलो हेलो। क्या हुआ बहू? क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तू अभी भी बुद्धू का बुद्धू है। अरे खुशखबरी है, तू बाप बनने वाला है। मैं भगवान का धन्यवाद करके आती हूँ, संभाली से। कि मैं सच में I can't believe it. मैं बाप बनने वाला हूँ। Oh God, I'm so happy. I love you. आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। अच्छा सुनो, आज के बाद तुम कोई भी काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम। और तुम्हें कहीं भी जाना हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक नई गाड़ी का इंतजाम कर देता हूँ और एक नए ड्राइवर का। अनुज, मैं ना एक ड्राइवर को जानती हूँ, हमारे मोहल्ले में ही रहता है। बेचारे के पास आजकल कुछ काम भी नहीं है। उसकी माँ भी बहुत बीमार रहती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें उसे रखना चाहिए? हाँ, इतनी छोटी सी बात, तुम जानती हो ना उसे, तो उसे ही रख लेंगे। तुम उसे बुलवा लेना, ठीक है? शातिर से शातिर अपराधी भी एक ना एक गलती जरूर कर बैठते हैं, चाहे कितनी भी अभेद योजना क्यों ना बनाई जाए। एक ना एक कड़ी ऐसी रह ही जाती है जो सारे राज खोल देती है। सुप्रिया और सौरभ के साथ भी यही होने वाला था। अनुज और अर्चना जी की आंखों में धूल झोंक कर वो दोनों खुद को बहुत चालाक समझ रहे थे। रोज नई योजनाएं बनाई जाती, रोज नए तरीके इस्तेमाल किए जाते, लेकिन एक छोटी सी गलती इन दोनों पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। मेरी फ्रेंड की शादी में अगर मम्मी जी भी चलती तो कितना अच्छा होता। सब कुछ इतना अचानक हो गया, माँ की तबीयत खराब हो गई और मेरा भी काम निकल आया ना, वरना मैं भी तुम्हारे साथ चलता। खैर, 2 दिन की तो बात है, और वैसे भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है ना। शादियां रोज रोज थोड़ी ना होती है। तुम जाओ, एंजॉय करो, ठीक है? लेकिन रोज रोज फोन करना मुझे। मैं आपको मिस करूंगी। I love you. I love you too. Bye. 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 अपना ख्याल रखना। ड्राइवर सुनो, गाड़ी आराम से चलाना, गड्ढे बचाकर। लंबा सफर है। I'll miss you. I'll miss you too. Bye. Bye. तो कहिए मैडम, कहाँ की सैर करेंगे आप? जन्नत की।
कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और शादी कैसी रही? शादी ठीक रही, कि मैंने आपको बहुत मिस किया। माँ जी कहाँ है? कैसी है? माँ ठीक है, मंदिर गई है। अरे ड्राइवर, इधर आओ, गाड़ी की चाबी मुझे दे दो। और एक काम करना, सामान घर में रख देना और अपने घर चले जाना। सुप्रिया, मुझे एक जरूरी मीटिंग पे जाना है। मैं शाम को वापस आ जाऊंगा, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं जल्दी आऊंगा। अपना ख्याल रखना। बाय। नौ 9,050 किलोमीटर। जिस दिन सुप्रिया कानपुर गई थी तब गाड़ी सर्विस होकर आई थी और सिर्फ 9,000 किलोमीटर चली थी। फिर वहां से यहाँ आने तक सिर्फ 50 किलोमीटर। क्या पागल बनती है? उंगली क्या पकड़ा है? तुम हाथ पकड़ रहे हो? घर में कैसे घुसते हो? घर में कैसे घुसते हो? कैसे घुसते हो? अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो तो घर जाने बोला था ना, गए नहीं अपना? जी हाँ, बस मैं जा ही रहा हूँ। अरे सुनो, मुझे वो पेट्रोल के बिल्स और टोल टैक्स की रिसीट जरा ला दो। जी जी, वो मैंने फेंक दी। वो मुझे पता नहीं था कि वो आपको चाहिए होगा। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम जाओ। क्या है सब? कब तक चलता रहेगा चोरी का केस? तूने मुझे कहा था कि तू सारा का सारा माल लूट कर जल्दी से जल्दी मेरे पास वापस आ जाएगी। आऊंगी ना झल्ले, अभी तो माल लूटने का मौका मिला है, थोड़ा इंतजार का तो मजा ले। इंतजार का मजा? वो लोग लूटते हैं जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता, और हम तो वो हैं जो छीन कर खाने वालों में से हैं। अच्छा? हाँ। इधर आ। रुक जाओ। कहाँ गई थी तुम? डॉक्टर की। झूठ बोलती हो तुम। मैंने डॉक्टर से बात की, तुम डॉक्टर के पास नहीं गई थी। ये क्या है? क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। ये देखो,
ये मुझे तुम्हारी अलमारी से मिली। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये गर्भ निरोधक गोलियां। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें, हमारे प्यार और विश्वास का फायदा उठाया। अरे तरस खाया था कि तू बिन बाप की बच्ची है, तुझे इस छोटे से घर से उठाकर तुम्हें इस बड़े घर में ला सकती हूँ तो तुम्हें सड़क पर भी ला सकती हूँ। अनुज, कह दो इसे चली जाए यहाँ से, कल तक डिवोर्स के पेपर तैयार कर लूंगी मैं। नहीं मम्मी जी, नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। वो लड़का शादी से पहले मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं सच कह रही हूँ। और उसके पास मेरे कुछ पिक्चर्स हैं जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं क्या करती? प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे एक मौका दे दीजिए, सिर्फ एक मौका। मैं प्रॉमिस करती हूँ ऐसा आगे से कुछ नहीं होगा, प्लीज आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे एक मौका और दे दीजिए मम्मी जी, प्लीज। दिया था ना मौका तुम्हें, पर तुम संभल ना सकी। अब कुछ नहीं हो सकता, इससे बेहतर है अपना सामान उठाओ, चली जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। ऐसा मत कीजिए अनुज, अनुज प्लीज सुनिए ना मेरी बात। आप तो कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए ना। आपने मुझसे वादा किया था शादी से पहले कि शादी के बाद अगर मेरे कदम कभी भी लड़खड़ाए तो आप संभाल लेंगे। कहाँ गया रहे, बोलिए ना कहाँ गया रहे? आप भूल गए अपना वादा। क्या आप मुझे एक मौका नहीं देंगे? बस एक मौका संभालिए। मैं चली जाती हूँ यहाँ से, और जाने से पहले मुझे इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। रुक जाओ। अनुज, अनुज ये क्या कर रहे हो तुम? माँ, हमें इसे एक मौका देना चाहिए, चाहे इसने मेरे साथ वफादारी नहीं निभाई हो, लेकिन मैं अपना वादा निभाना चाहता हूँ। बेटा, इंसान की पहली गलती भूल जानी चाहिए, दूसरी गलती पे उसे माफी देनी चाहिए, पर तीसरी गलती सजा की हकदार होती है, मौके की नहीं। मेरी ये बात याद रखना। इस घटना के बाद सुप्रिया ने अनुज को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन अनुज के दिल में जो फांस थी वो नहीं निकल पा रही थी। उन दोनों का रिश्ता सामान्य नहीं हो पा रहा। क्या वाकई अनुज की अच्छाई ने सुप्रिया को सुधार दिया था, या फिर अभी घटना में कोई और नया मोड़ आना था? मैं तुम्हारे घर के पीछे खड़ा हूं, जल्दी मिलने आओ, वरना तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। अपने आप को क्यों मेरी हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोल रहा है? मेरा पति कितना अच्छा है, मुझसे इतना प्यार करता है, इस बार मैं उसको धोखा नहीं दूंगी तेरी खातिर, समझा? अगर आप मेरा पीछा किया ना तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी।
ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तुम्हें माफ किया। अरे हाँ, कल मेरे दोस्त सुनील के मोहल्ले में होली का आयोजन है। उसने हमें वहां बुलाया है। हम वहां जाएंगे, सब कुछ भूल कर फिर से अपने जीवन को रंगों से भर देंगे। आई लव यू। आई लव यू। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी आ जाइए, राधानगर में मर्डर हो गया। क्या हो गया मुझको? क्या आपको किसी पर शक है? लेकिन कोई ना कोई तो जरूर आया था यहाँ, जो होली की आड़ में खून की होली खेल गया। एक मिनट। सौरभ, सौरभ ने किया होगा ये सब। कौन है ये सौरभ? क्या दुश्मनी थी इसकी मिस्टर अनुज के साथ? आनंद से नहीं, मुझसे। शादी से पहले वो मुझसे प्यार करता था, मुझे पाना चाहता था, लेकिन शादी के बाद मैंने उससे बात करने से इनकार कर दिया। इसीलिए उसने ये सब किया होगा। लगता है भाग गया।
तक और मुझे यहाँ पर इस तरह से रहना पड़ेगा? यार जब तक अनुज की प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम नहीं हो जाती हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। एक बार सारा माल मिलने दे फिर शहर छोड़ के भाग जाएंगे, समझा करना। सुन बहुत टाइम हो गया, मुझे निकलना चाहिए तो बुढ़ी को शक हो जाएगा। आज मत जाना प्लीज, रुक जा। अरे यार समझा कर, अगर बुढ़ी को शक हो गया ना तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। थैंक यू सुप्रिया जी, जो आपने इस खूनी को यहाँ पर रोके रखा और हमें फोन करके इंफॉर्मेशन दे दी। अब आपके पति को इंसाफ मिलेगा। ओके बात, ये सब तेरी चाल है ना? हाँ बोल। मैं कह रही हूँ ना मैंने किसी को फोन नहीं किया है। बहुत अच्छे, लेकिन मैं अकेला नहीं मरूंगा। इंस्पेक्टर साहब, जब इसके पति ने मुझे और इसको रंगे हाथों पकड़ लिया तो इसने एक चाल खेली। इसने एक चाल खेली अपनी पति की नजरों में उसका विश्वास जीतने के लिए। फिर इसके बाद खुद इसने पत्थर में बांधकर लेटर फेंका। मैं तुम्हारे घर के पीछे खड़ा हूँ, जल्दी मिलने आओ, वरना तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। फिर इसने सबके सामने झूठ मूठ का थप्पड़ मारा, मुझे नाटक किया। फिर उसके बाद इसने खुद षड्यंत्र रचा अपने पति की मौत का, होली के दिन। फिर इसने मुझसे कहा कि मैं जाकर छुप जाऊं ताकि मुझे पुलिस पकड़ के सच न उगलवा सके, और अब खुद उसने कॉल करके पुलिस को बुलवाया। पागल हो गया सौरभ, मैं कह रही हूँ ना मैंने किसी को कॉल नहीं किया। तूने सब किया। इंस्पेक्टर साहब, खून करने से ज्यादा खून करवाने वाला गुनहगार होता है। ये गिरफ्तार कीजिए। पागल कहीं छोड़ मुझे। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है, इसने एक तो मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे पति को मारा। हाँ मैंने इसका साथ दिया, तो ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मैंने कोई साजिश नहीं की। सब इसने किया, इसी ने खून किया। मैं सच बोल रही हूँ, आप इसको गिरफ्तार कीजिए। चल झूठी, तूने झूठा है, तूने किया सब। अबे तूने क्या? तूने किया, झूठ मत बोल। दुनिया की सबसे बड़ी झूठ। मैंने किया था फोन, मैंने किया था इंस्पेक्टर को फोन। तुझे क्या लगा दुनिया में एक तू ही चालाक है? मुझे तो तब भी विश्वास नहीं हुआ था जब तू मेरे बेटे की लाश पर झूठे आंसू बहा रही थी। मैंने तुझे एक मौका नहीं दिया, अपने आप को एक मौका दिया। जिस दिन तू ये कहकर घर से निकली थी ना कि अनाथ बच्चों को खाना खिलाने जा रही है, तब मैंने तेरा पीछा किया। पीछा करते हुए मैं सौरव के यहाँ पर आ पहुंची। तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने ये प्लान किया। ले चलो इन्हें। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक माँ अपने बच्चे को नासों से पालती है, उसको अगर एक भी खरोच आ जाए ना तो वो बेचैन हो उठती है। अपने कलेजे के टुकड़े को एक माँ अपनी बहू को सौंपती है, ये सोचकर कि वो उससे भी ज्यादा उसका ध्यान रखेगी। लेकिन तूने तो एक माँ की आत्मा को मार ही दिया। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे। ले चलो इन्हें। सत्यमेव जयते, ये सिर्फ हमारे कानून का ध्येय वाक्य नहीं, एक शाश्वत सत्य है कि कोई भी गुनहगार बच नहीं सकता। सुप्रिया और सौरभ को भी अपनी नाजायज इच्छाओं को गलत तरीके से हासिल करने की सजा आखिरकार भुगतनी ही पड़ी। आपराधिक षड्यंत्र और अनुज की हत्या के लिए सौरभ और सुप्रिया को आईपीसी के सेक्शन 120 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उम्र भर साथ रहने की चाहत में इन दोनों ने अपराध का रास्ता अपनाया, परिणाम उम्र भर का अलगाव। अर्चना जी के बुढ़ापे का सहारा उनका बेटा अनुज तो अब वापस नहीं आ सकता था, लेकिन कम से कम उनकी कोशिशों की वजह से उसके हत्यारे अपने सही अंजाम तक पहुंच गए। तो याद रखिए, आज के जमाने में सिर्फ नेकी ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ होशियार होना भी जरूरी है।
ताकि सौरभ और सुप्रिया जैसे अपराधी आपकी अच्छाई का फायदा न उठा सकें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।